डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोग एक कंप्लीट बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक तरफ से सारे चैप्टर्स। तो अब सारे चैप्टर्स में हम यह कोशिश कर रहे हैं कि पहले उन चैप्टर्स पर हम चर्चा कर लें जो आगामी नियरेस्ट एग्ज़ाम में जिनकी ज़रूरत है। अब नियरेस्ट एग्ज़ाम में जो हमें दिख रहा है वो अभी है लेखपाल की परीक्षा। लेखपाल की परीक्षा में रेखा गणित से संबंधित सवाल आने वाले हैं। तो रेखा गणित के संदर्भ में लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण नाम का एक चैप्टर है जिस पर आपके कुछ सवाल बनने हैं। एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, इनके बारे में चर्चा होगी। तो कुछ इनके सवालों को देखते हैं कि कैसे ये सवाल बनते हैं और जल्दी से इनके आंसर्स कैसे निकाले जा सकते हैं। आपने पिछले वीडियोज़ को देखा होगा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं एक एक करके सारे चैप्टर्स आप तक पहुंचा दें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर देते रहिए। जैसे कुछ भी बदलाव चाहिए तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वह बदलाव हो सके, ठीक है? क्योंकि अपनी समस्याएं खुद नहीं दिखती। जैसे अपना चेहरा नहीं दिखता है अगर दर्पण की मदद ना लिया जाए, ऐसे ही नहीं पता चलता है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप ज़रूर बताते रहें और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले तक हम सारे चैप्टर्स आप तक पहुंचा पाएँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। अब A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 है, तो A का मान बताओ। देखो ये A है और ये B है। कह रहे हैं ये 2 अनुपात 1 है, मतलब अगर यह 2 अनुपात 1 कह रहे हैं, इसका मतलब अगर ये 2x है तो ये 1x है। अब बताओ, हम जानते हैं जब ये सीधी रेखा है तो 2x प्लस 1x मिलकर 3x हो जाएगी, और 3x सीधी रेखा है और सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। अब हम लिख सकते हैं 3x बराबर 180, तो 1x बराबर 60। अगर x बराबर 60 हो गया तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। अब पूछा गया है A का मान क्या होगा? A मतलब 120 डिग्री हो जाएगा। हमारा C विकल्प सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत छोटा सवाल है, आपको एकदम समझ में आया होगा। एक कंप्लीट बुक सॉल्व करने में यह खासियत अच्छी बात होती है कि हर तरह के सवाल हो जाते हैं। इससे मतलब नहीं कि छोटा है कि बड़ा। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A माइनस B बराबर 80 डिग्री है तो A का मान बताओ। A माइनस B बराबर 80 डिग्री, हम जानते हैं A प्लस B बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन बन जाएगी। जब हम जानते हैं कि A प्लस B बराबर 180 डिग्री और इसमें दे रखा है A माइनस B बराबर 80 डिग्री, और हमको बताना क्या है? A का मान बताना है। अगर A का मान बताना तो केवल ऐड कर देंगे, A की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम ऐड करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा। अब 2A बराबर 0, ये हो जाएगा 260। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130। और यही पूछा गया है A का मान क्या है, तो हम कह दें A का मान क्या है? 130 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। इसमें लिखा दिए गए चित्र में AOB सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि AOC बराबर 3x माइनस 5 तथा BOC बराबर 2x प्लस 25 तो x का मान बताओ। जब हम जानते हैं कि यह सीधी रेखा है तो यह दोनों कोण मिल करके 180 बनेगा ही बनेगा। अब इसी से हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? हम लिखेंगे 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 बराबर है 180 डिग्री। बताओ ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 है। अब चलो ऐड करते हैं, 3x और 2x 5x। अब 25 में से 5 घटाओगे तो प्लस 20 हो जाएगा बराबर 180। अब बताओ 5x बराबर क्या होगा? ये 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 160 में से 180 में से 20 घटाओगे 160 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160 बटा 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। x बराबर कितना आ जाएगा? 32 डिग्री। ठीक है, एकदम ओके चल रहा है। कितने आसानी से मान ज्ञात हो रहा है आप देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी डिग्री 50 है, ये है 2x माइनस 25 और यहाँ x है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ का लफड़ा है, यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 25 और यहाँ लिखा है 2x माइनस 20। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ सच है ना? तो चलो देखते हैं। हम पहले 25 मान कर चलते हैं। सपोज करो ये नहीं 25 नहीं 20 फिर मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों हम सोच रहे हैं
कि हम इसलिए 20 मानेंगे क्योंकि ये वैल्यू सीधे वहाँ से कॉपी की गई है। देखो डायग्राम अलग दिख रहा है, तो ये ज़्यादा सही होगा ना। तो ये है 2x - 20, ये है x, ये है 50, और यह पता है कि तीनों कोण मिल करके 180 ही हो सकते हैं। आओ जोड़ा जाए, तो हम लिखेंगे x + 50 + 2x - 20, 2x - 20 = 180। अब सोचो 2x + 1x 3x, और 50 में से 20 घटाओगे तो 30 बचेगा, 30 उधर जाएगा तो 180 - 30 हो जाएगा, तो यानी 3x = 150 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50। यही पूछा गया, AOC का मान पूछा गया। AOC x की वैल्यू पूछी गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें अनुपात दिया गया है XYZ का 5:4:6, 5:4:6 का अनुपात है। अच्छा बताओ, अगर ये 5:4:6 का अनुपात है तो मान लो ये 5A है, ये 6A है, 5:4:6, तो ये 4 हटाओ इसको, ये 4A है और ये 6A है, तो ये तीनों मिल करके 180 ही तो हो सकता है। तो 5, 4, 9 ऐसे हम लिख लेंगे, 5A + 4A + 6A = 180 डिग्री। तो 6, 4, 10, 5, 15A = 180 डिग्री। तो A बराबर क्या, 15 × 1 = 15, 3 बचेगा 30, 15 × 2 = 30, A बराबर 12 हो गया। हमसे पूछा गया Y का मान क्या है। Y मतलब 4A, बोलो Y का मतलब 4A है, तो 4A बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 12 = 48 डिग्री। कितना हो जाएगा 48 डिग्री। 4A की वैल्यू पूछा है तो हमने बताया 48 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। देखो यहाँ पे क्या है, x का मान बताना है। ध्यान रखना होगा, आप जानते होंगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 3x है तो यह भी 3x होगा, अगर ये 2x है तो यह भी 2x होगा, और ये 5x है तो यह भी 5x होगा। अब सभी को जोड़ दिया जाए तब ये बन जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। चलो जोड़ते हैं, कहाँ शुरू करें, मान लो यहाँ से 3x + 5x + 2x + फिर 3x फिर 5x और फिर 2x और बराबर 360। चलो जोड़ लिया जाए, 3, 5, 8, 2, 10, 3, 5, 8, 2, 10, 20x आ गया। बताओ 20x = 360, तो x बराबर क्या, 360/20, काट दो 18। कितना आ गया x की वैल्यू 18 डिग्री। यही पूछा गया, x का मान बताओ, x का मान हो गया 18 डिग्री। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो सरल रेखाएं दी गई हैं, O बिंदु पर काटती हैं। AOC बराबर 50 डिग्री है, देखो ये 50, तो BOC बताना, BOC। अच्छा बताओ, अगर ये 50 है तो इसको हम x मान लें, तो 50 + x मिलकर सीधी रेखा बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 50 + x = 180। तो बताओ x बराबर क्या हुआ, 180 - 50 = 130 डिग्री। कितना आ गया 130 डिग्री। डी विकल्प सही है। आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि यार ये वास्तव में बहुत मज़ेदार है, तो 6 क्लास है। बिल्कुल सही है, बस रफ्तार में आना चाहिए। देखो इसमें लिखा है कि BOC + AOD, BOC + AOD बराबर 280 डिग्री है। मतलब यह एंगल और यह एंगल मिल करके कितना है 280 डिग्री है। तो AOC का मान बताओ। अच्छा बताओ, मान लो ये x डिग्री है तो यह भी x होगा, यह y डिग्री है तो यह भी y होगा, पक्का। अब बताओ 2x + 2y = 360 होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहाँ मैं लिखता हूँ 2x + 2y = 360, और 2x की वैल्यू दे रखा है 280, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर 280। तो अगर हम यहाँ लिख देंगे 280 + y = 360, तो बताओ y बराबर क्या होगा 2y। ध्यान रखना 2y = 280 उधर जाके घट जाएगा, तो घटाओ, 0 में से 0 गया, 16 में से 8 घटाएंगे 8, बस 2y = 80 डिग्री। तो y बराबर क्या 40 डिग्री। तो हमसे पूछा गया y का मान बताओ, तो हम क्या कह देंगे 40 डिग्री। बस हो गया, इतना छोटा सा काम है, बस करते रहना है। यह सोचना है कि जो जो दिया गया हमें करना है। वाह क्या टेढ़ा मेढ़ा है ना।
दो सरल रेखाएं ऐसी हैं, दोनों के मान दिया 3x माइनस 10 है, जी हाँ, और 2x प्लस 30 है। अब कह रहे हैं AOC का मान बताओ। AOC माने यह कोण पूछा गया है। बताओ अगर यह कोण पूछा गया है तो अगर हमको ये दोनों मिल जाए ना, तो अगर कोई एक मिल जाएगा तो दूसरा तो हम निकाल ही लेंगे। तो क्या करें, पहले इसको बराबर करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आओ यहाँ बराबर करते हैं। 3x बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो 3x माइनस 10 बराबर होगा 2x प्लस 30। तो 2x इधर लाओ, x बचेगा, और माइनस 10 उधर ले जाओ, प्लस 10 बचेगा, 40। x बराबर 40 डिग्री हो गया। अगर x बराबर 40 डिग्री हो गया तो अब हमें इस कोण का मान मिल जाएगा। इसी में वैल्यू रख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 3 गुणा 40 और माइनस 10, तो 40 यहाँ 120, 120 में से 10 घटा दोगे तो 110 डिग्री। अब बताओ अगर ये 110 डिग्री आ जाता है, यह कोण 110 डिग्री है, और हम जानते सीधी रेखा 180 की होती है, तो क्या यह 70 हो जाएगी। मान लो इसका नाम हम y मान लें, तो हम कहेंगे y प्लस 110, देखो y प्लस 110 बराबर होता है 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 70 डिग्री। यही पूछा गया, यानी हमको AOC पूछा गया है। AOC बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। आइए अगले सवाल पर बात करें। दो सरल रेखाएं दी गई हैं, तो यदि AOB थीटा है और ये फाई है, और कह रहा है कि फाई बराबर 3 थीटा है, तो थीटा का मान बताओ। फाई बराबर 3 थीटा है, मतलब अगर इसको हम x डिग्री मान ले तो इसको 3x मानना पड़ेगा। बताओ अगर ऐसा है तो बताओ हम इन दोनों को जोड़ दें तो सीधी रेखा हो जाएगी, और सीधी रेखा 180 डिग्री होती है। तो 3x प्लस 1x, बताओ क्या करेंगे हम लिखेंगे 3x प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी 4x बराबर 180 डिग्री, यानी 1x बराबर 45 डिग्री। अगर 1x बराबर 45 डिग्री है तो इन्होंने कहा थीटा का मान बताओ, तो थीटा तो यही है, थीटा मतलब x माने 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिखा है OAB बराबर 120 डिग्री और OCD बराबर 130 डिग्री। हमें AOC चाहिए। AOC माने यह एंगल बताना है। यह एंगल बताने के लिए और चित्र फिर से बनाते हैं, तो आपको दिखाई पड़ता रहेगा कि क्या किया गया। ये है, अब ये दोनों पैरेलल लाइन है। आप बताओ, ये लिखा है 120 डिग्री और ये लिखा है 130 डिग्री। हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे पैरेलल, ऐसे। जब पैरेलल लाइन खींच लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 बनते हैं। दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो उनके बीच के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 120 है तो फिर ये 60 हो जाएगा, और अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 60-50 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो आप कह सकते हैं AOC बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री आपका उत्तर बन जाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। देखो, इसका मान बताना इधर वाला ना, ये 30 है, ये 40 है, हमें इसका मान बताना। तो हम क्या करें, एक चित्र यहाँ बना लेते हैं। देखो, तो ये है 30 और ये है 40। हमको ये बताना, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे। तो बताओ अगर ये 30 है तो यहाँ 30 बनेगा कि नहीं, अल्टरनेट एंगल, और ये 40 है तो यहाँ 40 बनेगा। अब बताओ एक बिंदु पर कुल 360 बनता है। हमको इधर वाला पूछा गया, इधर वाला पूरा पूछा गया, और इधर वाला पूरा 70 है। तो बताओ यह कोण में 70 जोड़ दे तब 360 हो जाएगा, या कह लो 360 में से 70 घटा दे तो मिल जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 360 माइनस 70 बराबर 290 डिग्री। कितना होना चाहिए, 290 डिग्री। कहीं दिख रहा है, नहीं। अच्छा, BOD पूछा गया है। BOD कहाँ है, BOD, अच्छा इधर वाला पूछा गया तो विकल्प सही नहीं है। देखो, BOD अगर पूछा गया, इसका मतलब ये पूछा गया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाना चाहिए था। कहाँ कह दिए, चित्र दूसरा मिल गया। दिए गए चित्र में पैरेलल है, ABO 30 डिग्री है और ये 115 डिग्री है, तो चित्र गलत हो गया है। मैं आपको बताऊं, OCD नहीं, ये गलत है।
तो यहाँ चित्र के हिसाब से मैंने बताया है कि 290 डिग्री है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे कुछ गलत छप गया है, यहाँ पे गलत छप गया है, ठीक है। तो अगर ये चित्र है तो ये यहाँ 30 है, ये 40 है, तो ये 70 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 290 डिग्री हो जाएगा। छप गया है गलत, आओ देख लिया जाए। अच्छा बताओ, इस 100 है 115 है, ये यही वाला 115 उधर छप गया था, तो BOC का मान बताओ। BOC माने यह कोण पूछा गया, इसको हम x मान लेते हैं। देखो अगर हम एक सीधी रेखा ऐसे खींच दें तो नियम के मुताबिक अभी मैंने बात किया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो अंदर ही कोण बनते हैं वो 180 बनते हैं। तो 115 है तो ये कितना होना चाहिए, 15 5 20, ये हो जाएगा 65 डिग्री। और ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब बताओ, और ये x डिग्री, तो 70 + x + 65 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। बताओ 70 + x + 65 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या, ये दोनों जाके उधर घट जाएंगे, तो 180 माइनस क्या, तो 5 0 5 और 6 और 7 13, घटाओ भाई, ये आ गया 5 और यहाँ क्या आएगा 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री है ना। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। क्लियर हो रहा, देखो ये दोनों मिल करके उधर जाएंगे, 7 6 13 135 घट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री, x का मान आ जाएगा। ठीक है, एक रास्ता और भी है इसका लगाने का। अगर इसकी लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो बताओ ये 65 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा और ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। तो बताओ ये 65 है, ये 65 है और ये 70 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा। तुरंत आपका उत्तर बन जाएगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। देखो ये 100 है, ये 50, हमको AOC बताना है। AOC मतलब यह कोण बताना है, यह कोण बताना है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ा देना चाहिए। तो बढ़ा देंगे आगे तो क्या बन जाएगा, ये 100 है, ये भी 100 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आ जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, संगत कोण, तो 100 हो जाएगा। अगर ये 100 हुआ तो ये अंदर वाला 80 हो जाएगा, क्योंकि सीधी लाइन 180 होती है। अब बताओ यह एक त्रिभुज दिख रहा है, ये 50 है, ये 80, 8 5 13, 130 हो गया। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसमें खाली यही बताना था कि देख करके कोण का डिजाइन देखिए और बता दीजिए कितने डिग्री का कोण बन रहा। अब इसको देखो, यहाँ भी AOC पूछा गया। AOC तो दिया हुआ है, ये होना चाहिए था OCD पूछा गया। OCD देखो क्या बताएं, OAB बराबर 50। चित्र सही है, जानते हो ये पैरेलल डिग्री जो है, हम क्या बताएं, AB और DC पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है BAO यानी OAB, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। हम दे देते हैं जानकारी क्या है कि OAB एंगल OAB बराबर 110 डिग्री है और एंगल AOC बराबर 30 डिग्री है। तो पूछा गया है एंगल OCD पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे यह कोण पूछा गया, यह कोण कितना होगा, आओ चेक करते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको ऐसे सीधे बढ़ा देना चाहिए। अगर हमने सीधे बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये 110 है तो ये अंदर वाला भी 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कोण और ये कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 110 डिग्री, अंदर वाला 110 डिग्री हो जाएगा। अब आप बताओ 110 है और 30 है और यह इस त्रिभुज का ये बहिष कोण है। अब आप जानते हो बहिष कोण क्या होता है, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 110 है और 30 है तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ए विकल्प सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये 60 है, पैरेलल है, ठीक है। तो DCE बताना है। DCE बताना मतलब इस कोण के बारे में हमको जानकारी देना। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको ऐसे बढ़ा देना चाहिए, ऐसे। अगर हमने बढ़ा दिया तो अब जानते हो क्या हो जाएगा, ये 60 है, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये 60 है तो यहू 60 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। और आपका उत्तर तुरंत का तुरंत बन गया। आप एक बात महसूस कर रहे हैं कि एक छोटी सी रचना करनी पड़ रही है और तुरंत उत्तर बन जा रहा है। तो छोटी सी रचना कैसे बनेगी, जब आपका अभ्यास बेहतर होगा तब रचना आराम से बन जाएगी।
आओ देखते हैं, यहाँ x का मान पूछा गया है। सोचो ये दिया गया है 70 डिग्री, बताओ अगर ये 70 है तो यह टोटल 70 होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यह कोण ABC और BCD ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, तो ये 70 है, ये पूरा 70 होगा। जबकि अगर ये 140 है तो अंदर वाला ये कोण यहाँ से यहाँ तक 40 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 ही हो सकते हैं। अब बताओ ये पूरा 40 पूरा 70 होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 70 - 40 होना चाहिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी 70 - 40 बराबर 30 डिग्री। कितना होना चाहिए? 30 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो ये क्या है, ये 80 डिग्री हमसे पूछा गया है, x का मान बताओ, इसका कोण मान पूछा। अच्छा बताओ अगर ये 80 है तो यह भी 80 हो जाएगा, काहे ये दोनों क्या कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। और अगर ये 80 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 100 है, ये 30 है, तो 130 हो चुका है। अब यह एक त्रिभुज बन चुका है। बताओ ECBF एक त्रिभुज है जिसमें ये 100 है, ये 30 है, 130 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 50 डिग्री। देख रहे डिजाइन कैसे बना हुआ, और सीधे उत्तर देना है बस। अगला प्रश्न है, ये 70 डिग्री दिया है, 120 डिग्री दिया है, पूछा है XYZ का मान बता दो ना, एंगल XYZ माने यह कोण पूछा गया। अब ये बताओ अगर ये 70 है तो अब बताओ ये कितना होना चाहिए? ये सीधी लाइन है कि नहीं है? ये सीधी लाइन है, तो एंगल XYZ की बात करें तो 70 आना चाहिए। 70 इनका है भी नहीं, चलो निकाल के भी दिखा दें। अगर ये 70 हुआ, सोचो तो यह कोण सोच लो आप, ये सीधे कोण ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 120 है यह भी 60 हो जाएगा, है ना। अब बताओ 7 6 13 130 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा। सारे कोण हमने निकाल के रख दिए ना, तो ये 50 है, ये 70 है, ये 60। तो XYZ बोलो क्या करें, कौन सा सिद्ध करना है? 50 60 70। अगर XZY पूछ लेते तो 60 बन जाता, तब भी आराम से उत्तर आ जाता। अब हमारा उत्तर 70 होना चाहिए, 70 इसमें कहीं नहीं दिया। एक को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ 70 लिख देता हूँ। एंगल XYZ माने 70 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यह इसके अल्टरनेट डिग्री बनेगा। तो भैया जी मुझे लगता है बड़ी लापरवाही से बनाए हैं और जगह जगह पे गलतियां मिल रही हैं। आओ आगे देखते हैं। हमको दर्शकों में ज़्यादा पढ़ नहीं रहा, मैं तो यही चित्र देख के उत्तर बना दे रहा हूँ। ये 80 है, ठीक है, सब ठीक है। KHD बताना है, KHD माने यह कोण बताना। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा 180 है तो ये पूरा 100 बनेगा, और 100 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? अगर यह पूरा 100 बनेगा तो फिर ये कितना बनेगा? ये पूरा 80 बनेगा। और अगर ये पूरा 80 बनेगा, भाई ऐसे भी देख लो, ये पूरा 80 है तो ये पूरा 80 है। और अगर 80 में से 35 हो चुका है तो ये कितना होना चाहिए? 80 - 35। तो 80 - 35 करोगे, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। बताओ KHD कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 80 है तो यह भी 80 होगा। बात खत्म। बड़ा सिंपल है भाई, कठिनाई तो है ही नहीं है। देखो ये क्या है, x के किस मान के लिए ये दोनों पैरेलल होगा? अगर यह दोनों हैं ऐसे बने हुए हैं तो यह दोनों क्या नाम करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, यानी ये दोनों बराबर है। तो बराबर है तो चलो हाँ बराबर कर लिया जाए। 3x - 15 बराबर है 2x + 15, 2x + 15। अब 2x इधर लाओ तो 1x बचेगा, और -15 उधर ले जाओ तो 30 बनेगा। x बराबर क्या होना चाहिए? 30। अगर x बराबर 30 रख दिया जाएगा तब ये दोनों लाइन पैरेलल हो पाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ इसमें क्या है, x के किस मान के लिए पैरेलल? आप जानते हो कि अंदर वाले दोनों कोण हैं, अंदर वाले दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो आओ जोड़ लिया जाए, 3x + 5 और +4x बराबर 180 डिग्री। तो 4 3 7x बराबर 5 उधर जाएगा 175 डिग्री। तो x बराबर 7 दूनी 14, 7 5 35। x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 डिग्री। तो x के मान अगर 25 रख दिया जाए तब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं। आओ देखा जाए, हमसे पूछा गया है x का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया, जगह जगह मान दिया गया।
बहुत कुछ क्लियर है। अच्छा बताओ, अगर ये 85 है तो यह 85 हुआ कि नहीं हुआ, और अगर यह 85 हुआ तो यह कितना हुआ, बोलो 95, कितना हुआ, ये 95 हुआ। और ये 115 है तो ये कितना हुआ, 65 हुआ। बताओ 115 है ना, तो 115 में क्या मिला दिया कि 180 हो जाए, तो ये हो जाएगा 65। अब आप बताओ 95 प्लस 65 प्लस एक्स, बोलो 95 प्लस 65 प्लस एक्स बराबर 180। तो बताओ एक्स बराबर क्या हुआ, 180 माइनस ये दोनों जोड़ के उधर जाके घटेगा, 5 5 10, 1 9 6 15, 116। 180 में से 160 घटाओगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। बहुत सिंपल है ना, एकदम सिंपल। अब आ रहा आपका आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न ये है, कहा गया है P प्लस क्यू माइनस आर का मान क्या होगा। आओ हल करते हैं। इसी चित्र को हम दोबारा बनाते हैं। देखो P है, ये Q है, ये R। तो यहाँ बना लेता हूँ। देखो ये P है और ये R है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं और इसको नाम रख देता हूँ A, इसका नाम रख देता हूँ B, और कहीं पर यह लिख लेता हूँ, ये पूरा मान Q था ना, तो हम लिख देते हैं Q बराबर A प्लस B, लिख सकते हैं। और एक बात और लिख सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल R, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। एंगल B बराबर एंगल R। अब इन्होंने कहा हमको बताओ P प्लस Q माइनस R बताओ, P प्लस Q माइनस R बताओ। तो P और प्लस Q की जगह पे हम A प्लस B लिख सकते हैं, और माइनस R की जगह पे हम B लिख सकते हैं। अगर लिख देंगे तो ये B A B कट जाएगा और खाली बचा P प्लस A। बताओ P प्लस A क्या है, दो समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण है, और दो समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये आपका आंसर है डी। तो आपने देखा, इतना ही सवाल था लाइन एंड एंगल में। एक एक सवाल हमने अच्छे से आपको समझाया। जैसा भी होगा जरूर हमको मैसेज से सूचित करिए, लगाते रहिए, मस्त करिए और थोड़ा शेयर भी करते रहिए, है ना। थैंक यू।